आप लोग हैं वो बहुत बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम अपने YouTube चैनल पे फिर से कमबैक कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और फर्स्ट चैप्टर पूरा है, प्ले लिस्ट में होगा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और सेकेंड चैप्टर की ओर चलते हैं। तो सेकेंड चैप्टर क्या है हमारा? सेकेंड चैप्टर दिया गया है बहुपद। बहुपद कहते किसे हैं सबसे पहले जानने के लिए इसका परिभाषा देंगे, डिफिनेशन। तो जो चर और अचर से मिलकर बनते हैं उसे बहुपद कहते हैं। अब कहिएगा चर क्या है और अचर क्या है? तो देखिए समझिएगा, जो चर होता है और अचर, चर में आ गया जितना भी आपका अल्फाबेटिकल जितना भी है, जैसे ए बी सी डी ये सब हो गया, ये सब आ जाता है चर में, ठीक है। और अचर में जितने नंबरिंग आ जाएगा, नंबरिंग जो जैसे हो गया 1 2 3 4 डॉट इन्फिनाइट तक, तो इस ये हो जाएगा चर और ये हो जाएगा अचर। तो सबसे पहले बहुपद। बहुपद कहेंगे क्या? जो चर और अचर से मिलकर बनते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। और चर किसे को कहते हैं आप लोग जानते होंगे, अल्फाबेटिकल जितने भी वर्ड होते हैं जो 26 लेटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चर। और जो है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक को अचर बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहला पॉइंट, जैसे कोई बहुपद है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है x 2x पर पावर x और यहाँ पर 5x, इसमें देखिए चर और अचर दोनों है, चर और अचर दोनों है। अगर इसमें नहीं दिया गया था, अगर सिंपल चर दिया रहता तो फिर ये बहुपद नहीं होता, ठीक है। तो दोनों जो है चर और अचर से मिलकर बना जाता है, तो तब उसे बहुपद हम कहेंगे। तो बहुपद पहचान आप लोग नॉर्मल है, सीख जाइएगा। बहुपद के पद, जैसे बहुपद के कितने पद होते हैं? तो बहुपद दो होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। बहुपद का पद दो होता है, पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद। एक पदी में जिसमें एक पद हो और द्विपदी में जिसमें दो पद हो, उसे द्विपदी और एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखते हैं, और इधर घात वाला भी आ जाएगा। जैसे हो गया कि एक पदी, इसको कर सकते हैं रैखिक, इसको बोल सकते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, सॉरी। और दूसरा हो गया द्विघात बहुपद, तीसरा हो गया त्रिघात बहुपद। 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक 2 बोला गया था। चलिए एक रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? जिसमें एक घात हो, इसका घात कितना हो? एक घात हो, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघात का अर्थ होता है जिसमें 2 घात हो, 2 घात हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात का अर्थ हो गया कि जिसमें 3 घात, 3 बहुपद त्रिघात कहलाता है। जिसके कुछ उदाहरण, जिसका 3 घात हो, त्रिघात कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले रैखिक समीकरण का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? ये जो रैखिक बहुपद है इसमें कौन कौन सा बहुपद आएगा? एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए 2x माइनस 3 रूट 3x प्लस 5 x माइनस 2/11, ये सब जो है रैखिक बहुपद में आपका आ जाएगा।
देखिए ये जो है ये क्या कौन सा है, अचर और चर से मिलकर बना है, इसीलिए ये क्या है, बहुपद है। और सिंगल है मतलब इसका घात देखिए नॉर्मली x के ऊपर कितना है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं एक घातीय बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद। सेकंड नंबर में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में चलेंगे, जैसे मान लेते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। जैसे यहाँ पर x पर पावर 2 आया, यानी कि 2 आ रहा है, तो द्विघातीय में सिर्फ 2 आता है। जैसे यहाँ पर ले लिए x पर पावर 5x पर पावर 2 प्लस 6, यहाँ पर ले लिए 7t स्क्वायर प्लस 6। ये सब द्विघातीय बहुपद में आ जाएगा। किसमें आएगा, द्विघातीय बहुपद में आ जाएगा। त्रिघातीय में आप लोग समझ में, जिसका पावर इक्वल होता है 3 आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। जैसे एक पर एक यहाँ पर विदाउट रहेगा पावर, तो एक घात रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, और जिस पे 2 पावर आएगा वो हो जाएगा द्विघातीय बहुपद, और इसमें 3 पावर रहेगा उसे क्या बोलेंगे, त्रिघातीय पावर। तो चलिए चलते हैं पॉइंट के ऊपर, अपना 2.1 से चलते हैं, इतना समझ गए होंगे तो। और बहुपद के घात समझ गए, बहुपद के गुणक बता दिया जाएगा, बहुपद का व्यापक भी इसी में सिलेबस के अनुसार आपको धीरे धीरे बढ़ाते चल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए। तो चलिए सीधे अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो पूरा उसका एग्जाम्पल और परिभाषा समझाने के बाद भाई यहाँ पे देखते हैं कैसे वो सोल्यूशन होता है। तो दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ की नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो है x का वैल्यू निकालेंगे, px का। इसमें नहीं दिया गया है कि y का वैल्यू निकाले। तो सबसे पहले देखेंगे कि x अक्ष पे कहीं पर भी किसी पे ये लाइन है भी, तो इसमें नहीं है, तो x बराबर क्या दे देंगे 0। ये हमारा बन चुका है। और यहाँ पर देखेंगे x बराबर, x के लाइन पे कितने बार टच हुआ है, एक बार, तो इसको लिख देंगे x बराबर 1। और ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि x पर कितने बार टच किया है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो x बराबर 3 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कितना बार टच किया है, तो 1 और 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हमारा आंसर। और यहाँ पर कितना दिया गया है कि x 1 2 और 3 और 4, तो x बराबर 4। और यहाँ पर तो फिगर ही नहीं बना है, तो रुक जाओ एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए कितने बार टच होता है, 1 2 और 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। हमारा ये जो 2.1 है बनकर तैयार हो गया। और इसमें कहता अगर जो पी वाई के निकालेंगे तो इस वाले अक्ष से निकालते, ठीक है। वैसे हालांकि आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं। y बराबर b, यहाँ पर क्या है 1, तो सॉरी 1 दे देंगे। यहाँ पर कितना है 1, तो y बराबर कितना दे देंगे 1। यहाँ पर y बराबर कितना आ रहा है 1, तो y बराबर 1। यहाँ पर y बराबर 1 भी नहीं 0। यहाँ पर y बराबर 1, तो y बराबर 1। यहाँ पर कितना आ रहा है 1, तो y बराबर 1 दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। तो ये हमारा 2.1 बनकर तैयार हो गया है। और कल से चलेंगे हम लोग 2.2 से, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि पढ़ाने में बहुत दिन से रुके हुए थे, तो आप लोग नहीं देखते, व्यूज नहीं जाते इसलिए नहीं बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।